जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। 14 दिसंबर 2020 को इस साल का यानी 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण लग रहा है और 14 दिसंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण 2020 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ा था। इस साल में कुल मिलाकर 6 ग्रहण का संयोग रहा है। इनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण हो चुके हैं। पहला सूर्य ग्रहण पड़ चुका है, अब दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को है। तिथि के अनुसार ये ग्रहण मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा, जो कि 14 दिसंबर रविवार के दिन है। और रविवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है। रविवार का दिन जो कि भगवान सूर्य देव का ही दिन है और इस जगत को जगमगा देने वाले सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। और इस सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो साल का अंतिम ग्रहण सूर्य ग्रहण ये 14 दिसंबर 2020 को लगेगा, जो कि सुबह 7:03 से शुरू हो जाएगा। और ग्रहण की समाप्ति 15 दिसंबर की रात्रि 12:23 पर होगी और ये समय भारतीय समय अनुसार होगा। और कुल मिलाकर लगभग ये 5 घंटे का ग्रहण रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अटलांटिका, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। ये ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और इसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण तो ग्रहण है, इसलिए ज़रूरी नियमों का पालन जरूर करें और कुछ सावधानियां भी जरूर बरतें, क्योंकि खगोलीय शास्त्र में ग्रहण को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रहण का सूतकाल भले ही भारत में मान्य न हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची सृष्टि पर एक साथ पड़ता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नकारात्मक शक्तियाँ जागृत होती हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसलिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ग्रहण काल में बाहर जाना बिल्कुल ही बाधित माना गया है। ग्रहण काल का सूतक भले ही भारत में मान्य न हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर एक साथ पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीज़ों की मनाही है। ग्रहण काल में भोजन करना, कुछ भी खाना पीना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना, ये सभी मनाही है इन चीज़ों की। और इस अवधि में विशेषकर गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए और साथ ही खाना पीना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ग्रहण के दौरान। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को तेज धार वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी चाकू, छुरी, कैंची, इन सभी नुकीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। और ग्रहण के दौरान आप ईश्वर आराधना ज़रूर करें, भगवान में अपना विश्वास बढ़ाएं, ध्यान लगाएं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप आप कर लें या आप गायत्री मंत्र का जप कर लें। इसके अलावा जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान जरूर करें, गंगा जल डालकर स्नान करें और अपने घर को भी गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लें। और गर्भवती महिलाओं को जो भी उन्होंने वस्त्र ग्रहण के दौरान पहने थे, नहाने के बाद उन वस्त्रों को जरूर बदल लें और उन्हें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। दान जरूर करें इस दिन। गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, इन चीज़ों का दान करें। तो ये सब करने से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है, वो जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम होगा। तो ये सूर्य ग्रहण हर राशि को प्रभावित करेगा। किसी के लिए सामान्य, किसी के लिए विनाशकारी, तो किसी के लिए खुशियों की सौगात ये लेकर आएगा। तो ये सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। और साथ ही 14 दिसंबर तक 5 ग्रह वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में 5 ग्रहों की युति होना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए ये ग्रहण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी राशियों को प्रभावित करेगा। तो सभी 12 राशियों में से हम यहाँ बात करेंगे राशि चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में, क्योंकि वृश्चिक राशि के लगन में ही ये ग्रहण रहेगा, इसलिए आपको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले तो आपको इस ग्रहण को देखना नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रह या ग्रहण लगन में हो तो वो व्यक्ति उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लग रहा है और सूर्य जो कि पिता का कारक है,
तो इसलिए इस ग्रहण के प्रभाव के कारण पिता पुत्र के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विशेष ख्याल इस समय आपको अपने पिता का रखना है, पिता का साथ देना है, अपने पिता को हर तरह से खुश रखना है आपको, क्योंकि इस समय आपके पिता का साथ, उनका सहयोग, उनका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इस ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव के कारण जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उन्हीं लोगों से इस समय आपको धोखा मिल सकता है, जिससे आपका मन दुखी रहेगा, मानसिक चिंता आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ ही इस समय सूर्य के कमज़ोर होने से मान सम्मान में कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य मान सम्मान का भी कारक है। आत्मबल में आप कमी महसूस करोगे, जिससे कार्य में आपका मन कम लग पाएगा। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी, व्यवसाय आपका खूब अच्छा चलेगा, आपकी धन में वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे, तो फिजूल खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही यहाँ धन के निवेश से भी बचना है आपको, क्योंकि इस समय धन का निवेश आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय, क्योंकि मानसिक चिंता रहेगी, मन परेशान रहेगा, इसीलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी है, या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप आगे बढ़ें, आपको इससे लाभ रहेगा। लेकिन ये ग्रहण वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत सफल रहेगी, आप खूब मेहनती रहेंगे और आपकी मेहनत का इस समय फल मिलेगा। आप पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ अच्छे तालमेल से आपको लाभ रहेगा। और अपने सभी कार्यों के प्रति आप जिम्मेदार रहें, मेहनत से अपने कार्य करें, समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ ही समय पर ही आप अपने ऑफिस में पहुंचने की पूरी कोशिश करें, यानी किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल न दें, तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। क्योंकि ये ग्रहण आपके शरीर पर है, इसीलिए चोट एक्सीडेंट की भी संभावना इस समय अधिक रहेगी। इसलिए बाहर जाते समय खास सावधानियां बरतें, खासकर वाहन बहुत सावधानी से आप चलाएं। और इसके अलावा इस समय आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आँखों से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है, कि आप ही की राशि में ये ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान अपना आप रखें। और घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका इस समय सामान्य कहा जा सकता है, क्योंकि आप क्रोधी भी हो सकते हैं। कटु वाणी और क्रोध के कारण आपका किसी से विवाद हो सकता है, घर का वातावरण बिगड़ सकता है, तो इस चीज़ पर भी आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। क्रोध न करें, बिल्कुल भी बेवजह की चिंताओं से आप दूर रहें, सकारात्मक सोच रखें। तो क्योंकि ग्रहण एक आकाशीय घटना है, तो इसका असर सभी जगह पर भी और सभी राशियों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में ये दिखाई नहीं देगा, पर क्योंकि इसका प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप अपने मन को शांत रखें, धैर्य बनाकर रखें और धार्मिक कार्य में आप रुचि लें। और ग्रहण के बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद आप ज़रूर करें, दान करें। और आटे का, चीनी का, चावल का, वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, इससे बहुत अधिक लाभ रहेगा। कि ग्रहण के बाद किया गया दान बहुत अधिक महत्व रखता है, इससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होता है। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप ज़रूर कर लें, आपको इससे लाभ रहेगा। इसके अलावा आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी विशेष लाभ देगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए वृश्चिक राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आपको करने हैं, सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।